मेरा नाम नेहा प्रजापति है। मेरा चयन MPPSC 2019 में आबकारी उप निरीक्षक के पद पर हुआ है। यह मेरा पहला प्रयास था। मैंने अपनी तैयारी दर्पण सिविल सर्विसेज भोपाल कोचिंग से करी है। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे MPPSC की तैयारी को लेकर के कि MPPSC की तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो अगले मंथ ही प्री का एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं पहले प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये मैं डिस्कस करूं आपके साथ, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको भी इसका फ़ायदा हो पाए, आप अच्छे तरीके से आप अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। MPPSC के प्री की तैयारी के दौरान आपको 5 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। 5 स्तरों पे आपको तैयारी करनी है। पहला जो स्तर है वो है सिलेबस। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस। ये वो एरिया होता है जहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपका वो दायरा होता है जिस पे रह करके आपको तैयारी करनी होती है। आपको MPPSC का सिलेबस ले लेना है, उसको आप 2-3 बार रैंडमली आप पढ़ लीजिए। उसमें 10 यूनिटें हैं। हालांकि वो जो आप तैयारी के दौरान जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगी, लेकिन आपको पहले एक आध बार रीड कर लेना है कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो पहला स्तर सिलेबस वाला हुआ, वो आपने कर लिया। इसके बाद आपके आते हैं नोट्स कि उन सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है, क्या ये सब वगैरह है, तो वो नोट्स आपको कलेक्ट करने हैं। क्योंकि एग्ज़ाम अगले ही मंथ है, इसलिए खुद से बनाना नोट्स पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर बनाना पॉसिबल होता तो सबसे अच्छा यही रास्ता था कि हम नोट्स खुद से बना लें। तो अगर ऐसे समय में हमको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हम किसी भी कोचिंग्स के नोट्स ले सकते हैं। मैंने दर्पण सिविल सर्विसेज का फॉलो किया था, दर्पण सिविल सर्विसेज के नोट्स लिए थे। कभी भी नोट्स लेते समय या फिर बनाते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी एक ही सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है। हमको मल्टीपल सोर्सेस अपनाना है। एक आपका मेन नोट रहेगा, उसमें आप क्या करेंगे कि जहाँ अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है आपको कहीं और से पता चलती है, किसी और बुक में कुछ और लिखा हुआ है, तो उसको आप मेन नोट्स में नोट कर लेंगे या फिर स्टिकी नोट के तौर पर चिपका लेंगे। ऐसे मतलब अलग अलग फैक्ट ला करके आपको मेन नोट में कलेक्ट करते जाना है, तो आपका एक अच्छा सा एक नोट तैयार हो जाएगा। तो ये सभी सब्जेक्ट में लगभग करना है। तो ये आपका होता है नोट्स। नोट्स के बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयारी के दौरान एक डायरेक्शन हमको बताते हैं। डायरेक्शन ये बताते हैं कि MPPSC किस पैटर्न को फॉलो करता है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो किस तरह से क्वेश्चन देते हैं, कैसी उनके मेंटालिटी है, ये हमको समझ में आती है। और आगे की जो डायरेक्शन है कि हमको क्वेश्चंस को किस तरह से तैयार करना है, ये हमको पता चलता है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है एटलीस्ट आप 10 साल के क्वेश्चन आप लगा लें। उनका डिस्क्रिप्टिव आंसर जो रहता है वो उसके आसपास की चीज़ें जो फैक्ट्स रहते हैं वो आप तैयार कर लें। कभी कभी क्या होता है कि एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट होता है, और कभी ये तो नॉर्मली देखा गया है कि टॉपिक ही रिपीट होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, निर्वाचन आयोग टॉपिक वो हर प्रीलिम्स में आता है। निर्वाचन आयोग टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा ही। दूसरा होता है डिसीजेस, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तीसरा होता है नदियों से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो ऐसे आपको सेलेक्ट हो जाएंगे टॉपिक कि आपको किन में मेनली आपको ध्यान देना है। तो ये आपके हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसको आप पिछले 10 साल के आप लगा लें और उसके आंसर्स के आसपास की चीज़ें भी आप देख लें या फिर नोट कर लें, है ना। चौथी चीज़ होती है टेस्ट सीरीज़, या फिर आप खुद से भी टेस्ट लगा सकते हैं कहीं से, किसी कोचिंग्स के निकाल करके, या फिर कहीं से आपको मिल रहे हो, कोई पर्सनली भी टेस्ट बना सकता है। तो आप टेस्ट पेपर लगाएंगे। टेस्ट पेपर में हमको क्या समझ में आता है कि हमारी जो तैयारी हमने अभी तक की है, नोट से पढ़ा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी किया है, वो तैयारी हमारी किस लेवल पर है ना। और OMR में भरते समय हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, और जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है उसमें रहता है कि नहीं है ना, ऐसे में हम कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वो गलतियाँ हमको खुद की समझ में आती है। इसलिए टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप 10 टेस्ट सीरीज़ लगाएं, 10 टेस्ट आप लगाएं। या तो आप यूनिट वाइज लगा सकते हैं या तो आप FLT लगा सकते हैं। मैं दर्पण सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ लगाती थी हमेशा से ही। सारे प्रीलिम्स में मैंने यही किया था। आप चाहें तो दर्पण सिविल सर्विसेज का लगा सकते हैं। मैं सजेस्ट तो यही करूँगी कि दर्पण का ही लगाएं। इसमें काफ़ी क्या रहता है कि
एक क्वेश्चन में सिर्फ वन लाइन फैक्ट नहीं रहता है, उसमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। इसलिए उसकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ मुझे बहुत पसंद आती है। ये आपका हो गया टेस्ट सीरीज़। और लास्ट एंड स्टेज फिफ्थ जो स्तर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको खुद का एनालिसिस करना है कि आप जो ये सब कर रहे हैं ये किस स्टेज पर जा रहा है, आप अपनी तैयारी को सक्सेसफुल बना रहे हैं, उसके पास में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो एनालिसिस करना अपना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हमको एक आध दो क्वेश्चन से रह जाते हैं। कई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक आध दो क्वेश्चन से वो प्रीलिम्स में रह जाते हैं। तो ये जो गलतियाँ होती हैं वो हमारी लास्ट स्टेज, हमारा जो खुद का एनालिसिस है उससे हमारी कम हो जाती है। जैसे कि देखा गया है कि सब हम पढ़ के गए लेकिन हमने गलत गोला भर दिया। इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कष्टदायी होते हैं। तो इनको इम्प्रूव करें कि जैसे सपोज दैट मैंने 10 टेस्ट लगाने का कहा, 10 टेस्ट में पहले टेस्ट में आपकी मिस्टेक हुई 1 या 2, दूसरे टेस्ट में आप ये कोशिश करें कि आपकी मिस्टेक 1 भी ना हो, या हो तो पिछले वाले से कम हो, है ना। दूसरा जो गलतियां होती हैं वो होती पढ़ने में। तीसरी गलती होती समझने में कि क्वेश्चन कुछ और आया था और हमने उसको कुछ और प्रिटेंड कर लिया। कभी कभी क्या होता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो हमसे बनते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बनते हैं, उसके लिए हम सोचते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इसका आंसर तो यही होगा, तो हम उसके ऑप्शंस नहीं देखते हैं और डायरेक्ट टिक कर देते हैं। तो ये ओवर एक्साइटमेंट की वजह से कभी कभी गलत हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा हमको खलने लगता है। तो जो आपके लास्ट एनालिसिस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी तैयारी को पूरा एक रूप देने में। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को पूरा 5 स्टेप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन प्री में होगा ही होगा, है ना। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी तैयारी के दौरान यही स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। आपको स्ट्रेटजी को लेकर के या एमपीपीएससी की तैयारी को लेकर के, प्रीलिम्स को लेकर के कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पर बता दें। मैं पूरा प्रयास करूँगी आपके उत्तर देने का और उसका सॉल्व करने का। कोशिश, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जिसमें लंबा डिस्क्रिप्शन देना है तो उसको मैं अलग से वीडियो ही बना के डाल दूँगी। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।